Hello, 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 hello friends. ट्रेडिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा एक प्रेफर्ड मोड ऑफ मेकिंग मनी है, इज़न्ट इट? बहुत से लोग आजकल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज सबको पता है कि घर बैठ के या फिर अपनी पसंद की जगह पे विदाउट एनी प्रॉब्लम सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना? बट एक चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से करी जाती है, तो एक चीज़ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा बॉदर करती है ट्रेडिंग में, और वो है स्टॉप लॉस। आपको भी बॉदर करता है स्टॉप लॉस? अगर करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस लाइव में शेयर करने वाली हूँ स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर यूज़ करना चाहिए तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या सही तरीका है, और ट्रेडिंग में कितनी अहमियत लगती है, स्टॉप लॉस की क्या अहमियत है, राइट? तो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, स्टॉप लॉस वर्ड सुन के आपको कैसा फील होता है? फीलिंग क्या होती है? एक वर्ड में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर द वर्ड स्टॉप लॉस? अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, रोना आता है, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, हंसी आती है, या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? स्टॉप लॉस सुन के आपको कैसा फील होता है आपको जब आप वर्ड स्टॉप लॉस सुनते हैं? दैट्स ग्रेट। स्टॉप लॉस सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, है ना? इनफैक्ट बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं काफ़ी लोगों से बात करते रहती हूँ, और क्योंकि मैं ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो दिन भर में मेरे ख्याल डजन्स ऑफ पीपल से तो बात होती होगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लेके। और कई बार ये वाली बात भी होती है कि बहुत से लोग, 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट 90% लोग मैं ऐसे जानती हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं जो स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते, है ना? आप यूज करते हैं स्टॉप लॉस? क्योंकि कई लोगों को एंजाइटी दे जाता है स्टॉप लॉस। तो थोड़ा सा समझने के लिए इस चीज को कि स्टॉप लॉस हमको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? ट्रेडिंग होती है स्ट्रैटेजी, है ना? जब भी आप कोई चीज बाय या सेल करते हो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन क्या सही तरीका है ट्रेड करने का, उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो आपको दो चीजें कंक्लूड करने में मदद करती है। नंबर वन, आपको मार्केट में एंट्री कब लेनी चाहिए, क्या राइट पॉइंट है, क्या राइट प्राइस है एंट्री लेने का मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज जो स्ट्रैटेजी आपको, बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपको बताएगी, वो है कि मार्केट से एग्जिट कब लेना है, प्रॉफिट में भी कब एग्जिट लेना है और लॉस में भी कब एग्जिट लेना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातें करी जाती हैं, बहुत लेसन्स होते हैं, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें बताई जाएंगी, कई बार ऐसे टर्म्स यूज करे जाएंगे जो शायद समझ में भी नहीं आएंगे कॉमन इंसान को। लेकिन इन सिंपल टर्म्स जब आप कुछ भी बाय या सेल कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इक्विटी, करेंसी, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको क्या चीज बताती है कि मार्केट में आपको राइट प्राइस क्या है, राइट समय क्या है एंट्री करने का, और साथ ही साथ आपको एग्जिट किस समय लेना है। लेकिन हर ट्रेडर का, जिसके भी साथ आप ट्रेड कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। समझने के लिए अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में जो वांट है अलग अलग इंसान की दिखाई गई है, अलग है, ठीक है? हमें जो चाहिए होता है हमें वही इंपॉर्टेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान
फर्स्ट वाले पिक्चर में अगर आप देखें, एक इंसान दिखाई दे रहा है जो एक अलोन खड़ा है एक आइलैंड के ऊपर, ठीक है, और वो क्या चिल्ला रहा है, बोट बोट, क्योंकि उसको उस समय एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जो उसको किनारे पे ले जाए, वो इस अलोन आइलैंड से निकल के लोगों के बीच में जा सके, तो उसकी जरूरत इस समय क्या है, बोट। सेम जगह है, लेकिन अगर दूसरी पिक्चर को देखेंगे, उस सेम जगह पे दूसरा आदमी क्या चिल्ला रहा है, लैंड, बिकॉज इतने टाइम से वो पानी में है तो अब उसको लैंड की जरूरत है। ठीक है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव, हर किसी की जो नीड होती है और वो जो देखना चाहता है वो अलग होता है। इस वाली पिक्चर में देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नंबर 6 है या नंबर 9 है? आपको क्या लगता है ये कौन सा नंबर है, नंबर 6 है या नंबर 9 है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके अकॉर्डिंग ये नंबर कौन सा है, नंबर 6 है या नंबर 9 है? कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता, किसी को ये 6 लगेगा, किसी को ये 9 लगेगा, इजंट इट? हर किसी इंसान की, जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग सोच और अलग अलग नजरिया, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। इस पिक्चर में देखिए, आप बता सकते हैं मुझे, ये दोनों दोस्त ये फाइट कर रहे हैं आपस में, एक इंसान कह रहा है कि ये 4 आयरन रॉड्स हैं, दूसरा इंसान कह रहा है नहीं ये 3 आयरन रॉड्स हैं। आप बता सकते हैं ये 4 आयरन रॉड्स है या 3, कौन सही है इसमें से, आप बता सकते हैं, है ना? दोनों सही है, किसी ने अभी कमेंट में लिखा है दोनों, यस, दोनों सही है और दोनों गलत भी हो सकते हैं। ये वाला ग्लास देखिए, इसमें से कौन सा ग्लास आधा खाली है और कौन सा ग्लास आधा एम्प्टी है? कैसे बताएंगे आप कौन से हैं इनमें से, बताइए। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग में भी सेम होता है। हर ट्रेडर जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे होते हैं उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है, और ये मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू है, काफी ज्यादा प्रचलित वेबसाइट है। जब हम बात करते हैं किसी भी पेयर की, अगर हम बात करें, अभी हम इस पे क्या करेंगे, हम एक ही पेयर का अलग अलग ट्रेडर्स का एनालिसिस देखेंगे। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसके। अगर आप ये देख रहे हैं यूरो यूएसडी, ठीक है, यहां पे एक ट्रेडर कह रहा है, ये देखिए, कि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ की प्रेडिक्शन क्या है कि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अब अभी इसी में हम बैक जाएंगे, ये सेम टाइम का चार्ट है, दो अलग अलग, ये देखिए, यहाँ पे इधर कहा जा रहा है कि करेक्शन होने वाला है, राइट। तो मेरे को यही दिखाना चाहती हूँ, मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ इस समय, कि अलग अलग इंसान का अलग अलग, ये कह रहा है कि यहाँ सेल हो रहा है और इसके बाद करेक्शन होगा। देख रहे हैं आप, आपको एक ही करेंसी के अलग 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 प्रिडिक्शंस दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे, जिसको हम कह रहे हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, अभी दिख रहा है आपको? बंद कर, दिख रहा है, ओके। अब आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको। यूरो यूएसडी ले लेते हैं,
अब ये देखिए, इधर कहा जा रहा है ये सेल अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इधर कहा जा रहा है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है यूरो यूएसडी में, ठीक है। ये कल के चार्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है बुलिश अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक दूसरा ट्रेडर कह रहा है बिकॉज आज मार्केट क्लोज है, तो ये कल के चार्ट्स हैं। एक बंदा कह रहा है कि बुलिश होगा मतलब बाय होगा, दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे दूसरा इंसान क्या कह रहा है कि नहीं सेल होगा, दोनों एक ही टाइम पे। तो इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। हमारा जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, वो अलग होता है। हर सिचुएशन में हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है, इसलिए कौन सही है कौन गलत है ये नहीं कहा जा सकता। जब हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, आप ना कंपेयर करो ट्रेडिंग को ड्राइविंग से। कभी ड्राइविंग करी है आपने? जब हम ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने हम सीट पे जाके बैठते हैं, स्टेयरिंग लेते हैं और हमारे सामने क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स आ जाते हैं। कोई इंडिकेटर हमको ये बताता है कि पेट्रोल कितना है, कोई इंडिकेटर हमको ये बताता है कि स्पीड कितना चल रहा है, कोई इंडिकेटर हमको ना अलग अलग स्पीडोमीटर होता है, कोई किसी चीज का मीटर होता है, कोई किसी चीज का मीटर, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे जब हम ट्रेड करते हैं उस समय भी अलग अलग इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमको मदद कर सकते हैं ट्रेड करने में, हमारे लिए ट्रेड नहीं कर सकते। जिस तरह से ड्राइविंग करते समय जो मीटर्स आप देखते हो, इंडिकेटर्स आप देखते हो, वो आपकी स्मूथ ड्राइविंग करने में मदद कर सकते हैं। अब अगर बाय चांस बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ठीक है, तो हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, उससे इंडिकेटर्स का कोई लेना देना नहीं है, आप तो स्मूथ ड्राइविंग कर रहे थे। वैसे ही कई बार ऐसा होता है मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन हो जाता है कि स्मूथ ट्रेडिंग होते होते मार्केट ऑपोजिट फ्लो करनी शुरू हो जाती है, एक्सीडेंट इन केस ऑफ कार, हियर क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर मार्केट अगर आपने सपोज आपको लगता है कि बाय हो रही है तो एकदम से सेल होने लग जाती है। मतलब जैसा आप सोच रहे थे मार्केट को बिहेव करना चाहिए वैसा मार्केट बिहेव नहीं करती है। और ऐसे में अगर ध्यान से देखें, स्टॉप लॉस आपकी बहुत मदद कर सकता है। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे जब आप कार चला रहे होते हैं, ब्रेक्स दिए जाते हैं स्टॉप करने के लिए आपको, कि बाय चांस कहीं पे अगर रुकना पड़े तो ब्रेक लगा दिए जाए, अगर स्मूथ ड्राइविंग होगी वो रुक जाएगी लेकिन आप बच जाएंगे। वैसे ही इन केस ऑफ ट्रेडिंग जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो आपके अकाउंट को कम लॉस में बाहर निकाल देता है। उससे क्या होता है, आपका जो बाकी का अकाउंट है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का अकाउंट नॉर्मली आपका चलते रहता है एंड आप इजीली आप विदाउट एनी प्रॉब्लम उस जो नेगेटिविटी है उससे बाहर आ जाते हैं। ओके, एंड दिस प्रोटेक्ट्स योर अकाउंट। ओके, अब अगर आप को रिलेशनशिप देखें, ठीक है, को रिलेशनशिप आप देखें तो आप ये बात समझ पाएंगे कि 90% लोग कहा जाता है सक्सेसफुल नहीं होते ट्रेडिंग के अंदर, है ना। 90% लोग लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं 90% लोग ही ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो क्या आपको कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई देता इन दोनों चीजों के बीच में? जो स्टॉप लॉस जो लोग यूज नहीं करते मैक्सिमम टाइम्स वो ही लॉस में रहते हैं, और फिर बाद में उनसे आप सुन रहे होते हैं बातें कि फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत रिस्क है, फॉरेक्स मार्केट में पैसा नहीं बनाया जा सकता, फॉरेक्स मार्केट जो ट्रेडिंग है दैट कैन लीड यू टू प्रॉब्लम, किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, है ना। तो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि स्टॉप लॉस का प्रूडेंट यूज करें। स्टॉप लॉस अगर आप यूज करेंगे तो इट विल प्रोटेक्ट योर अकाउंट रादर देन हार्मिंग इट। आप मुझे बताइए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए जनरल कभी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो क्या आप उस गलती को कंटिन्यू होने देंगे या उस गलती को दोहराते रहेंगे जब तक वो ज्यादा नुकसान नहीं दे देता, या इमीडिएटली उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे? मैं कमेंट बॉक्स में अभी आपका आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कोई अगर हम गलती कर देते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है,
ठीक है, या हम अपनी तरफ से अगर कोई सही डिसीजन ले रहे हैं और वो सही डिसीजन बाय चांस गलत प्रूव हो गया हमारे लिए, तो जब तक नुकसान होते नहीं रहेगा क्या हम अब क्योंकि हमने वो डिसीजन ले लिया कि हम उसके साथ चलते रहेंगे? नहीं, हम इमीडिएटली स्टॉप करेंगे और सही चीज की तरफ जाएंगे। वैसे ही स्टॉप लॉस के साथ भी होता है। स्टॉप लॉस एक कई बार ऐसा मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अपने अकाउंट को पॉजिटिव ब्लू में क्लोज करने के लिए वो क्या करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे और पैसा जमा करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, सब कुछ करेंगे, लेकिन लॉस में बंद नहीं करेंगे, लॉस में ट्रेड से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, आप बताइए क्या करना चाहिए? जो चीज, ठीक है, जो चीज आपको नुकसान दे रही है, रॉन्ग को ज्यादा करना चाहिए, राइट को ज्यादा करना चाहिए? उल्टा करते हैं बाकी लोग, छोटे से प्रॉफिट में बाहर आ जाते हैं, जब वो चीज प्रॉफिट दे रही है तो उसमें टेक प्रॉफिट लेके फटाफट बाहर आ जाते हैं। सो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? यू शुड डू मोर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड लेस ऑफ व्हाट डजंट। हमें वो चीज ज्यादा करनी चाहिए जो वर्क कर रही है, और वो चीज कम करनी चाहिए जो वर्क नहीं कर रही। एम आई राइट ऑन दिस? सो प्रूडेंट यूज ऑफ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को बचाता है। अगर आप भी उन 10% में होना चाहते हैं जो लोग अनलिमिटेड और बहुत सारा पैसा सक्सेसफुली बना सकते हैं बाय या सेल करके, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि स्टॉप लॉस का सही यूज करना सीखें आप। इसी तरह के सीरीज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। आप चाहें तो इन सीरीज का रेगुलरली हिस्सा बन सकते हैं, और अगर अग्री करते हैं आप मेरी बात से तो इसी समय आप 5555 टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, या फिर फायर इमोजीज भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज टाइप सम 5555 इन द चैट बॉक्स। और इसके बाद कुछ और मैं अपनी टीम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और फॉरेक्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगी। सो माय टीम कैन मीट मी एट जूम, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू फेसबुक यूजर्स एंड फ्रेंड्स, हम जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय फॉर नाउ।